नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द होली साइंस यानी कैवल्य दर्शन, इस बुक के चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 23 से लेकर के 26 तक। ये बुक लिखी है युक्तेश्वर गिरी जी ने। और अभी तक अगर आपने फॉलो किया है इस पूरे की पूरी सीरीज़ को तो आपको बहुत ही अच्छी बातें जो हमारे वेदों से ली गई हैं, जो क्रक्स है वेदों का, जो साइंस है हमारे वेदों में, जो बताया गया है कि किस तरीके से सृष्टि का ताना बाना बुना गया है, इन सब चीज़ों के विषय में आपको समझने का अवसर मिल रहा होगा। और आज जो ये श्लोक है, श्लोक नंबर 23 से 26, इसमें हम समझने जा रहे हैं चित्त की 5 अवस्थाएं और शूद्र और क्षत्रिय ये क्या होते हैं। क्षत्रिय वर्ग, शूद्र वर्ग, इन वर्गों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। लोग जो समझते हैं कि हाँ ये केवल जन्म पर आधारित था, जी नहीं, ये जन्म पर आधारित नहीं था। ये पूरी तरीके से ना तो जन्म पर कभी आधारित था, पूरी तरीके से क्या, किसी भी तरीके से ये जन्म पर आधारित नहीं था। आने वाले समय में बाकी जो जब ये रूप बदला, लोगों ने इसमें डिटोरिएशन उत्पन्न किया। लोग कुछ ऐसे थे जो कि मेहनत नहीं करना चाहते थे, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते थे, तो जिनको पुरुषार्थ से डर लगता था उन्होंने इस चीज़ को डिटोरिएट किया। और रैदर देन कि वो पुरुषार्थ करके अपने आप को क्षत्रिय साबित करें या ब्राह्मण साबित करें, उन्होंने जन्म को इसका आधार बना दिया ताकि एक तरीके से एंसेस्ट्रल जो लीनियज है वो चलनी शुरू हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि बजाय इसके कि जो योग्य राजकुमार है उसे सत्ता दी जाए, एक प्रकार से जो अयोग्य राजकुमार था, जो दुर्योधन था, जो हर तरह से अधर्म का प्रतीक था, उसे केवल इसलिए कि वो राजा का बेटा है जो सिंहासन पर बैठा है और उसी का बेटा है, इसलिए उसी लीनियज के अकॉर्डिंग ही वो चलता चला जाए। किसी तरह का पुरुषार्थ करके वो खुद को साबित ना करे कि वो धर्म के मार्ग पर है। वो किसी और तरीके से ये साबित किए बिना कि वो इस लायक है, वो केवल और केवल एक राजा का बेटा होने की वजह से राजा हो जाए। तो ये जो मानसिकता है धृतराष्ट्र वाली, ये धृतराष्ट्र वाली मानसिकता, आप इसे समझिए, ये मानसिकता केवल धृतराष्ट्र तक सीमित नहीं है। ये मानसिकता समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब होती है। तो ये जो समाज की मानसिकता जब बदलने लगती है, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है वैसे वैसे जब समाज की मानसिकता बदलती है, तो जिस तरह से धृतराष्ट्र की मानसिकता ने अपना कद बढ़ाया, उसी तरीके से समाज की मानसिकता भी धृतराष्ट्र बन करके अपना कद बढ़ाती है। और ये जो वर्गीकरण था, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्गीकरण, जो पूरी तरह से चेतना की अवस्था, जो कि एक पुरुषार्थ के द्वारा ही हासिल की जा सकती है। चेतना की उच्चतम अवस्थाएं पुरुषार्थ मांगती हैं। बिना पुरुषार्थ के चेतना की उच्चतम अवस्थाओं तक आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उन्हें पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। और फिर शुरू होता है ये खेल किसका, लीनियज बनाने का, एक एंसेस्ट्रल वे में आगे बढ़ने का कि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा बेटा ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूं तो मेरा बेटा क्षत्रिय। लेकिन आप कहीं पर भी, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में जाकर के आप देख लें, कहीं भी आप पढ़ लें, कहीं पर भी आपको इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा कि जो जन्म से क्षत्रिय है वही क्षत्रिय रहेगा। यहाँ तक कि महाभारत में भी, भगवत गीता में, अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछता है और कहता है कि अगर मैं अपने पितामहों को और अपने चाचाओं को, भतीजों को अगर मार दूंगा तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। और कुल परंपरा नष्ट होने की वजह से, यानी मेरे इस कर्म की वजह से, जो मेरा परिवार है, जिसे क्षत्रिय परिवार कहा जाता है, जिसे क्षत्रिय कुल कहा जाता है, उस कुल में शूद्र और वर्ण संकर संतानें और वैश्य प्रकार की संतानें, शूद्र प्रकार की संतानें, वर्ण संकर संतानें, जिनमें क्षत्रियों के साथ साथ अब जो निम्न वर्ण के लोग होते हैं उनके भी गुण शामिल होंगे। और वो निम्न वर्ण यानी चेतना के स्तर से हम गिर जाएंगे। जन्म की बात नहीं हो रही है। तो जो अर्जुन क्षत्रिय, आप ये महाभारत में श्लोक देख सकते हैं, पहले ही चैप्टर या दूसरे चैप्टर में है ये, जहां पे अर्जुन ये साफ साफ कहता है। तो ये ग्रंथ जो हमारे यहाँ लिखे गए हैं, ये साफ साफ खुलेआम ये कह रहे हैं कि इनका जन्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका पुरुषार्थ और कर्म से ही लेना देना होता है, आपके हर तरह के वर्ण का। लेकिन जिन्हें पॉलिटिक्स करनी है, आज हालांकि आज जो है चुनाव के रिजल्ट में देख रहा था तो मुझे खुशी हुई ये देख करके कि ये नैरेटिव धीरे धीरे फेल हो रहा है। जो विपक्षी पार्टियों ने और जो अल्टीरियर मोटिव्स के साथ जो चुनाव में उतरी हुई हैं, तरह तरह की नौटंकियां इन्होंने पिछले कई सालों से लगा रखी हैं, और उसके बाद जो है आज जब चुनाव के नतीजे आए हैं तो चीज़ें कुछ अलग दिखाई दे रही हैं। क्योंकि लोग सत्य को जानने लगे हैं। जिस तरीके से आप इन बातों को सुन रहे हैं, इन बातों को पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से बाकी लोगों ने भी एक जागरूकता की वजह से, एक एक्टिविज्म आने की वजह से, एक स्पिरिचुअल एक्टिविज्म जो आया है लोगों में, उसकी वजह से लोग सत्य को जानने लगे हैं। और इस वजह से इन बातों का असर अब समाप्त हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बहका लेंगे, लेकिन वो इसकी शक्ति को नहीं जानते कि जब सत्य को ये सामने रखता है, ये ग्रंथ, ये जो हमारे पुराण हैं, ये जो हमारे वेद हैं, जब ये सत्य को सामने रखते हैं तो किसी भी तरह का नैरेटिव जिसके कोई पैर नहीं है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो नैरेटिव बहुत ही खोखला है।
तो ये जितनी भी चित्त की अवस्थाएं हैं, चित्त की उन्हीं 5 अवस्थाओं के आधार पर ही मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र घोषित किया जाता है। आइए देखते हैं चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में क्या क्या बताया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सबसे पहली अवस्था, आप दूसरी लाइन देखिए, उसमें लिखा हुआ है एक अंधकार युक्त अवस्था है जिसे मूढ़ता की अवस्था कहते हैं, मूर्खता की अवस्था कहते हैं। उसके आगे है गति युक्त अवस्था जिसे विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। यानी विक्षिप्त यानी क्या? विक्षिप्त आप कब होते हो? जब आप किसी चीज को खोज रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो और आपको नहीं मिल रही है, आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ होगी। कभी ड्रॉर में खोज रहे हो, कभी कहीं खोज रहे हो, कभी अलमारी खोल रहे हो। तो ये जो स्थिति है, ये विक्षिप्तता की स्थिति होती है। अभी हम इसको समझेंगे कि ये स्थिति कब होती है, किस युग में होती है ये स्थिति। उसके बाद आती है स्थिर अवस्था, चित्त की स्थिर अवस्था, जहां पे क्षिप्त हो जाता है। क्षिप्त यानी मनुष्य शांति से बैठ करके विचार करके सत्य को निकाल सकता है। जैसे अगर आपको पता हो कि घर में लाइटर कहाँ रखा है, जो विक्षिप्त है वो इधर उधर भाग रहा होगा, अचानक से जैसे ही आपके सामने आएगा, आप पूछोगे भाई क्या हुआ, क्या खोज रहे हो इतनी बेचैनी से, वो बताएगा कि मैं तो लाइटर खोज रहा हूँ। और आप उसे बता दोगे क्योंकि आपको पता है, आपको घर की स्थितियां पता है, आपको ज्ञान है घर की स्थितियां कैसी हैं और कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है। आप उसे बता दोगे कि बेटा यहाँ नहीं, उसमें जाके खोज, ड्रॉर में रखा हुआ है, जो किचन में ड्रॉर बनी हुई है, दूसरी तीसरी चौथी जो भी ड्रॉर है, वहां जाकर के खोज और वहां तुझे क्या मिलेगा? लाइटर मिल जाएगा। तो ये स्थित जो चित्त होता है, स्थिर चित्त होता है, इसे क्षिप्त अवस्था कहते हैं। उस अवस्था की बात है। ठीक है, अगली है भक्ति युक्त अवस्था, उसके बाद है शुद्ध अवस्था। इन सबको डिटेल में हम पढ़ते चले जाएंगे, भक्ति के बारे में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बहुत बार आपने इन चीज़ों को सुना और समझा होगा हमारे इस चैनल पे। और उसके बाद शुद्ध अवस्था जो बिल्कुल निरुद्ध कर देती है, भक्ति से भी ऊपर की अवस्था, बिल्कुल शुद्ध, प्योरिटी, पवित्र अवस्था। ठीक है, बिल्कुल प्योर एंड पायस स्टेट जिसको कहते हैं, जिसमें हम एक विशुद्ध ऊर्जा के रूप में अपने आप को अनुभव करते हैं। और जितने भी ये चीज़ें हैं, हम जान जाते हैं कि जो भी हम एक्ट्स करते हैं, लोग जो भी एक्ट्स कर रहे हैं, जो भी हरकतें कर रहे हैं, वो केवल और केवल जितने भी प्रकृति के तत्व हैं उनकी आपस की जो रिएक्शन है उसकी वजह से हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। और इन्हीं के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। ये तीसरी लाइन में आप देख सकते हैं। अब इसमें आगे समझाया गया है कि जो चित्त की मूर्ख अवस्था होती है, मूढ़ अवस्था होती है, उस मूढ़ अवस्था का यानी मूर्खावस्था का मतलब क्या होता है? मूढ़ अवस्था का मतलब होता है किसी वस्तु के विषय में भ्रांत धारणा बना लेना, भ्रांति युक्त विचार अपने मन में रख लेना। जैसे कई बार आप कहते हैं ना, मैं जानता हूं उस आदमी को, उसने ये काम किया है ना, तो उसने ये काम इसलिए किया होगा ताकि मुझे बेइज्जत कर सके। आप इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहते हैं और करते हैं, बल्कि जबकि सामने वाला हो सकता है ऐसा ना कर रहा हो, उसने अपने स्वभाव के अनुसार वो काम किया हो, या फिर उसका कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं था कि वो आपको अपमानित करे, लेकिन आपको ये लगा कि ये व्यक्ति मुझे अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत धारणा बनाना कहते हैं उसको। ये होता है अविद्या के कारण। ठीक है, अविद्या जिसको कहते हैं, उसके कारण ये होता है। इस अवस्था में मनुष्य को शूद्र कहा जाता है। अविद्या का मतलब क्या है? वो चीजें जो सत्य नहीं है उन्हें सत्य समझना, वो अविद्या कही जाती है, यानी अपरा की विद्या। सत्य का मतलब क्या? सत्य का मतलब ये नहीं कि ये जो अपरा में जो चीजें आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो इस अपरा लोक का सत्य है। ये जो अपरा सृष्टि है इसका सत्य है। जो सत्य कहा जाता है, जिसे असत्य का मतलब होता है अपरा का सत्य, असत्य अपरा का सत्य, यानी इस लोक का सत्य है। यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं की बात होती है, जितने भी एलिमेंट्स की बात होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों की बात होती है, उन सारे तत्वों को समझने के लिए जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उन तत्वों को समझने के लिए ही ये सारे विषय बने हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स बने हैं। तो इनके विषय में जब आप जानने का प्रयास करते हो इनके विषय में, तब क्या होता है? आप इनके विषय में भ्रांत धारणा बनाते जाते हो। इनके द्वारा चीज़ों को जानने के बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हो, या कुछ लोग ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सब कुछ जो है वो विज्ञान ही है। विज्ञान सब कुछ है, लेकिन विज्ञान का भी सोर्स कोई है। सब कुछ विज्ञान ही है, ये पदार्थ ऐसा है जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। मतलब बुद्धि नहीं दिखती है, लेकिन बुद्धिमान लोगों को फिर भी ये समझ में नहीं आता कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, ये सत्य नहीं है। आपकी बुद्धि आपको नहीं दिखती, आपका मन भी आपको नहीं दिखता, लेकिन आपका मन और आपकी बुद्धि दोनों आपके भीतर से काम करते हैं। तो ये तो अपने आप में एक प्रमाण है कि जो दिखता नहीं है वो भी होता है। लेकिन फिर भी मूर्खों की तरह कि जो नहीं होता वो, जो दिखता नहीं हम उसे मान कैसे ले, हम जानते नहीं उसको। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करना, इसी को मूर्खता कहते हैं, इसी को कहते हैं गलत धारणा। ये गलत धारणा यहीं से शुरू होती है, जब मनुष्य अपने आप को जानते हुए कि उसके पास एक मन है, फिर भी वो ये कहता है कि जो चीज़ दिखती नहीं उसको मैं मान नहीं सकता। तो ये सारे विचार जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, जिसका उद्देश्य ही संसार से धर्म को और जो शांति है उसे नष्ट कर देना, जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य रहा है हमेशा से ही। आपने किसी भी वामपंथी देश में कभी भी जो है लोकतंत्र को स्थिर नहीं देखा होगा। वहां पे डिक्टेटरशिप आ ही जाती है, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं मानता वो यही मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं। जो ईश्वर को नहीं मानता उसका कहने का मतलब यही होता है कि ईश्वर मैं हूं।
ऐसा नहीं, नास्तिक कभी, कोई नास्तिक के संसार में नहीं है जो ये कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो इनडायरेक्टली वो यही कह रहा होता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मुझे शक्ति मिलेगी तो मैं अपने आप को बचाने के लिए शक्ति का संपूर्ण उपयोग करूंगा, और उसका उपयोग करते समय वो जुल्म करता है, अन्याय करता है, लोकतंत्र की हत्या कर देता है, और वहां पे डिक्टेटरशिप आ जाती है। इसलिए किसी भी तरह से किसी भी नास्तिक व्यक्ति को मेरे विचार से कभी भी उच्च पदों पर नहीं आसीन होना चाहिए, उसे नहीं पहुंचना चाहिए। ईश्वर की कृपा से भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ जो पूरी तरह से नास्तिक विचारधारा वाली पार्टियां हों या पूरी तरह से जो नास्तिक हों वो कभी भी ऊपर पहुंची हों, राइट। तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है भारतवर्ष की, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। नहीं तो आप जितने भी ऐसे देश हैं उनमें आप उथल पुथल ही देख रहे होंगे जहाँ पर भी कम्युनिस्ट या आपकी वामपंथी विचारधारा जाती है। मैं नहीं कहता कि कम्युनिस्ट या वामपंथी विचारधारा गलत होती है, उस विचारधारा के मूल में बड़ी अच्छी बातें होती हैं, और उन बातों का इम्प्लीमेंटेशन होना 100% नहीं हो सकता, लेकिन उसका 50% भी कर दिया जाए तो मानव जाति बड़ी सुखी हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो यूटोपियन ड्रीम्स बेचने वाले वामपंथी हैं, ये उस वामपंथी विचारधारा पे चलते चलते सत्ता पाने के बाद उसी वामपंथी विचारधारा के सभी सिद्धांतों को दूर फेंक देते हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले, समान अधिकारों की बात करने वाले लोगों के अधिकार छीनना शुरू कर देते हैं सत्ता में आते ही, क्योंकि वो वामपंथी तो हैं, कम्युनिस्ट तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं। एक कम्युनिस्ट अगर ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ता है, या एक वामपंथी अगर ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ता है, तो उससे अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी वामपंथी और कोई भी कम्युनिस्ट बड़ी मुश्किल से ही आपको आस्तिक मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आस्तिकों का जो पूरा गैंग है वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। नास्तिकों का जो पूरा गैंग है उसे आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसके आसपास जो लोग होंगे वो 99% से ज़्यादा नास्तिक होंगे, और ऐसा व्यक्ति जो आस्तिक दिखाई देगा उसे तुरंत कहेंगे अरे तुम दक्षिणपंथी हो, निकलो निकलो हमारे गैंग से। उसकी निष्ठा पे प्रश्न उठा करके उसको हटा दिया जाएगा। तो इसी वजह से ये मॉडल चल नहीं पाता है। तो नास्तिकता और आस्तिकता के बिना कोई भी विचारधारा, कम्युनिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, राइटिस्ट भी बहुत अच्छा थोड़ी होता है अगर वो केवल और केवल इस पे ही विचार करे कि हाँ सारी चीज़ें हमें अपने हिसाब से ही चलानी है और राइटिस्ट विचारधारा के साथ चलनी है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म का दौर शुरू हो जाता है। फिर न्याय बिकने लगता है, फिर न्याय उन्हें मिलने लगता है जो कि जेब में पैसा रखते हैं। तो किसी भी तरीके से एक्सट्रीम किसी चीज़ का अच्छा नहीं है। इसीलिए जो मध्यम मार्ग है जिस पे भारत चलता है उसी मार्ग पे चलना चाहिए, ना बिल्कुल एक्सट्रीम राइट ना बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल बीच में आइए, सामाजिक सरोकार रखिए। और इस तरीके से भारतवर्ष को थोड़ा बहुत करके हर पार्टी ने, और देश की जनता इतनी समझदार है कि जब भी कोई पार्टी निरंकुश होती है तो उसे उतार कर फेंक देती है। तो धीरे धीरे करके हमने ये सारी चीज़ें मेंटेन करी हुई हैं हमारे भारतवर्ष में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे इतनी अमूल्य धरोहर है ज्ञान की। ठीक है, तो अब ये जो स्थिति बताई जा रही है जहाँ पे केवल और केवल स्थूल विषय, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये उनकी किताब से ही मैंने लिया है कि केवल स्थूल विषय यानी जो दिखते हैं, जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं, केवल उसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है और उसी ज्ञान को वो सत्य समझता है। इस स्थिति में इस व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है, यानी जिसकी चेतना का स्तर इतने लेवल का ही है कि वो ये कहता है कि केवल और केवल दिखने वाली चीज़ें ही मैं तो मानूंगा, बाकी किसी चीज़ को नहीं मानूंगा, विचारधारा को महत्व नहीं देता ऐसा व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम लोग जब होते हैं तो वो स्थिति कलयुग की स्थिति होती है। अब अगला जो है आप वो देखिए, जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये वो फिगर है जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि ये जो नियरेस्ट पॉइंट आप ऊपर देख रहे हैं इसे कहते हैं विष्णु की नाभि। जब हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो नियरेस्ट पॉइंट से दूर हटता है पहले, तो जब दूर हटता है तो सतयुग को वो चरण कर रहा होता है, यानी सतयुग में चल रहा होता है, उसके बाद द्वापर में चल रहा होता है, फिर नीचे आता है, फिर से जो है वो त्रेता में चल रहा होता है, फिर द्वापर में आता है, फिर कलयुग में आता है। तो एक तरीके से इस हाफ सर्किल में पूरी की पूरी युगों की साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद वापस से ये साइकिल रिपीट होती है मिरर इमेज के फॉर्म में, यानी कलयुग के बाद फिर से कलयुग, ठीक है, कलयुग के बाद फिर से द्वापर, फिर से त्रेता, फिर जो है आपका सतयुग आ जाता है। इस तरीके से ये चलती है। अब ये जो चलना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो आपको ये बताएगा कि भाई कलयुग में ऐसी स्थिति होती क्यों है, कलयुग में ये स्थिति बन क्यों जाती है कि आदमी केवल और केवल सामान्य रूप से शूद्र ही होता है। कोई भी आदमी कलयुग में मैक्सिमम लोग 99% से ज़्यादा लोग, 95% से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग, चाहे वो किसी जाति में किसी धर्म में पैदा हुए हों, जन्म के कारण वो भले ही अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ भी कहते हों, लेकिन चेतना के स्तर पर मैक्सिमम लोग 90% से भी ज़्यादा लोग साधारण स्थिति जिसको कहते हैं कि सामान्यतया ये जो स्थिति होती है सभी मनुष्य वर्ग की, वो स्थिति शूद्र की होती है। क्यों? क्योंकि वो
स्थूल पदार्थों से, यानी कि जो टेंजिबल चीजें हैं उसके अलावा किसी को सत्य नहीं मानता, और जो दिखता नहीं मैं उसको मानता नहीं। ये एक सामान्य विचारधारा, एक सामान्य धारणा इस युग में होती है, जिसे कलयुग कहते हैं। लेकिन ये कलयुग आता क्यों है, ये कली का युग होता क्यों है? कारण है इसका। कारण इसका ये है कि जब आप विष्णु नाभि के पास होते हो तो आप ऐसा समझिए कि विष्णु की नाभि एक चुंबक है, और ये आप जो सौर मंडल है, आपका जो सोलर सिस्टम है जो ऐसे घूम रहा है, उसे आप एक लोहा समझिए। आपको पता है कि लोहे में चुंबक के गुण होते हैं, चुंबकत्व तो उसमें भी होता है, लेकिन एक लोहे के टुकड़े से दूसरे लोहे के टुकड़े को आप सटा नहीं सकते, वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि अभी उसमें चुंबकत्व नहीं है। जैसे ही आप लोहे के टुकड़े को चुंबक के नजदीक लाओगे, चुंबक को आप विष्णु नाभि समझिए, चुंबक के नजदीक जब आप होते हो तो जो लोहा है, यानी जो आप हैं, यानी जो पूरा सौर मंडल और उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो पैदा हो रहे हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो चेतनाएं हैं, वो चेतना अभी इस नियरेस्ट पॉइंट यानी जो विष्णु नाभि है उसके नजदीक है। उसके नजदीक होने की वजह से ये पोलराइज हो जाती है, यानी इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी जो ज्ञान है उसका जो संपूर्ण ज्ञान है, विष्णु नाभि के भीतर सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान का मतलब क्या है? सारा ज्ञान का मतलब क्या है? सृष्टि को उत्पन्न करने का, सृष्टि को चलाने का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, उस ऑटोमेटेड सिस्टम की जो मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। और ये किससे प्रकट है? उसे वास्तविक ज्ञान या विद्या कहते हैं। किस तरह से प्रकट है, कैसे प्रकट है, परा अपरा क्या है, देवी देवता क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं जिन्हें देवी देवता कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपरा का ज्ञान। और जो बेसिक नॉलेज होता है जिससे ये निकले हैं चीजें, ये सारी चीजें जिससे निकल के आई हैं, जो सोर्स है, उसके बारे में जब नॉलेज प्राप्त किया जाता है तो उस नॉलेज को हम विद्या कहते हैं। तो ये विद्या और अविद्या होती है। तो जब आप सतयुग में होते हो तो उस स्थिति में आप पोलराइज होते हो, जैसे लोहा चुंबक के नजदीक होने पर ही लोहे जैसा बिहेव करता है। जैसे जैसे दूर हटेगा वैसे वैसे लोहे के भीतर जो चुंबकत्व है वो क्या होगा? कम होता जाएगा। चुंबक के रिस्पेक्ट में आपने परमिएबिलिटी और मैग्नेटिज्म के विषय में पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म, परमिएबिलिटी, और जो है उसके बारे में समझा होगा कि कितना, और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपने समझा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिहेव करती है, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके का एक जो विद्युत क्षेत्र है वो अपने आसपास बना के रखती है और इस तरीके से वो काम करती है, राइट। तो उसी तरीके से ये पोलराइजेशन होता है आपका। जब आप नजदीक होते हो तो आप ज्यादा पोलराइज होते हो, यानी चीजों का ज्ञान, यानी सूक्ष्म चीजों का ज्ञान जो दिखती नहीं, यानी मन और बुद्धि, ये चीजें जो दिखती नहीं है, इन पर भी आप आसानी से बातें कर सकते हो, आसानी से सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप नजदीक हो, अभी आप उसके नजदीक हो, जो कि वो पॉइंट है जिससे ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं, जिसे विष्णु नाभि कहते हैं। जैसे जैसे आप दूर होते जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, आपकी पोलराइजेशन कम होती चली जाती है, आपकी मैग्नेटिज्म पावर, यानी लोहे के टुकड़े में जो मैग्नेटिक पावर है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और लास्ट में आकर के वो इतनी ज्यादा समाप्त हो जाती है कि वो स्थूल पर ही रह जाता है। जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता है। इसलिए मनुष्य की गलती नहीं है, ये स्थिति ही ऐसी होती है कि यहाँ पे सामान्य रूप से मैक्सिमम मनुष्य, जो भले ही पैदा हुआ हो, कोई विद्वान का ही अगला जन्म क्यों ना हो, लेकिन जब वो पैदा होगा तो वो भी तर्क के आधार पे जो दिखने वाली वस्तुएं हैं, उन दिखने वाली वस्तुओं से ही ना दिखने वाली वस्तुओं की ओर जाता है। जब उसकी बुद्धि इस तरफ पहुंचती है कि नहीं यार, कुछ तो ऐसा है जो कि ना दिखने वाली चीजों को के द्वारा नियंत्रित होता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, तब वो मन और बुद्धि की बात करता है, तब वो ऊर्जा और पदार्थ की बात करता है, तब वो समझता है कि मैटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। ये सारी चीजें उसे समझ में आती हैं। तो ये सारी स्थिति जो होती है ये इसी वजह से होती है क्योंकि आप कलयुग का समय जो अगर आप देखें सबसे नीचे, तो ये पूरा का पूरा फारदेस्ट पॉइंट पे होता है, सबसे दूर होता है। तो सबसे दूर होने की वजह से उसका पोलराइजेशन, उसकी जो मैग्नेटिज्म है एक तरीके से वो खत्म है, बहुत कम है, बहुत कम या जीरो के बराबर है। इस वजह से वो स्थूल पदार्थों की तरफ ही ध्यान दे पाता है। सूक्ष्म तत्वों जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है उस तरफ ध्यान दे पाना, उसको समझ पाना, अगर ध्यान दे भी तो भी समझने में कंफ्यूज हो जाता है, गच्चा खा जाता है। इस वजह से इस स्थिति में वो स्थूल पदार्थों को ही समझता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वापस आप ऊपर की ओर उठते हो, वैसे वैसे फिर से मैग्नेट के नजदीक पहुंचते हो, वैसे वैसे फिर से ज्ञान होना शुरू होता है। लेकिन अभी की स्थिति जो कलयुग की स्थिति होती है, अभी हम कलयुग से ऊपर निकल चुके हैं, ठीक है, कली के चक्र से इधर से निकल चुके हैं, ट्रांजिशन पीरियड के आगे आ चुके हैं। तो ये जो आगे का समय होता है, इस समय में क्या होता है, यहाँ जब कलयुग का समय होता है उस समय में क्या होता है, जिस समय ये बुक लिखी गई थी उस समय कलयुग का समय ही चल रहा था। तो उस कलयुग के समय क्या होता है, आप दूर होते हो, दूर होने की वजह से आप केवल स्थूल पदार्थों का अध्ययन कर पाते हो और किसी चीज का अध्ययन नहीं कर पाते, और आपको चीजों का सही से ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग जो सही से ज्ञान रखते हैं उनका अपमान होता है, उनको लोग समझते नहीं, उन्हें अंधविश्वासी कहते हैं, उन्हें पाखंडी कहते हैं, जबकि वो सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहे होते हैं, जो नहीं दिखती हैं उन चीजों की बातें कर रहे होते हैं, और बाकी लोग उनका उपहास उड़ा रहे होते हैं। तो ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति आपकी कलयुग में होती है, ठीक है। तो
केवल और केवल स्थूल विषय के बारे में जब ज्ञान हो पाए तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण मनुष्य जाति को शूद्र वर्ग का कहा जाता है। ठीक है, उस समय मैक्सिमम लोग शूद्र वर्ग के होते हैं। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, यानी शूद्र की स्थिति में जो व्यक्ति होता है, शूद्र यानी चेतना की निम्नतम स्थिति, जहां पे वो चीजों को ठीक से नहीं समझ सकता, जहां पर चीजों के पीछे के विज्ञान को वो नहीं समझ सकता, उस स्थिति में उसे शूद्र कहा जाता है। लेट मी रिमाइंड यू, किसी भी तरीके से इस बात को गलत तरीके से ना लिया जाए, क्योंकि अगर आप छोटी सी क्लिप अगर मेरे इस वीडियो की काटेंगे तो गलत तरीके से वो समझी जा सकती है, चलाई जा सकती है, दिखाई जा सकती है। लेकिन इतना मैं कोई फेमस आदमी भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता रहा हूं कि किस तरीके से भ्रमित कर दिया जाता है। तो बात यह है कि जब आप इस तरह की स्थिति में होते हो कि आप चीजों को उसके सूक्ष्म रूप में नहीं समझ सकते, कारण को नहीं समझ सकते, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को नहीं समझ पाता, अब जैसे अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्लास 8 तक आपने पढ़ाई की, मैथमेटिक्स पढ़ लेते थे, साइंस पढ़ लेते थे, आप याद करके पास भी हो जाते थे, ऑल ऑफ अ सडन आप क्लास 9th में आए। जब आप क्लास 9th में आए तो आपको लगा कि यार अब मैं क्या करूँ, 9th क्लास में हूँ मैं और मेरे को चीज़ें समझ में आने में दिक्कत हो रही है, मुझे तो ट्यूशन की ज़रूरत है। तो जब ट्यूशन की ज़रूरत होती है, ये जो ट्यूशन की स्थिति होती है, यही आपको क्या करती है, आपके नॉलेज को, आपकी चेतना के स्तर को उस सब्जेक्ट में, आपकी बुद्धि को उस स्तर में, उस सब्जेक्ट में ऊपर उठाती है। जैसे अगर आप साइंस का ट्यूशन लगाते हैं तो साइंस में आपकी बुद्धि ऊपर उठना शुरू होती है, आपका टीचर आपकी हेल्प करता है, आपको तरीके बताता है, आपको ज्ञान देता है कि इस तरीके से पढ़ बेटा, तब होगा आगे तू, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरीके से जब गुरु की या फिर विद्वानों की संगत आपको मिलती है, तब जाकर के आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। तो कहा यही जा रहा है कि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है, यानी चेतना की वो अवस्था जब आप समझ नहीं पाते, इसे शूद्र कहा जाता है। उस स्थिति में अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो ये सलाह दी जाती है कि आप उन लोगों की संगत में रहें, उन विद्वानों के साथ रहें जो कि सूक्ष्म तत्वों पर विचार करते हैं, जो ज्ञान रखते हैं। उनकी सेवा करने से, उनके आसपास रहने से वो आपसे कुछ ऐसे काम कराएंगे, उनके जीवन के व्यवहार को आप देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, आप समझेंगे, क्योंकि आप उनके सेवक रहेंगे। तो क्या होगा, सेवा करने को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेवक जो है वो हमेशा पास रहता है। जैसे भीष्म पितामह का जो सेवक था, वो अंत में बिल्कुल जाते जाते उसको दासत्व से भीष्म पितामह ने मुक्त कर दिया और उससे कहा कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो अब काफी आगे स्तर तक आ चुका होगा, तुम मेरे साथ रोज गंगा आरती में आप वहां जाते थे, रोज मेरे मुंह से गंगा जी के सम्मान में जो शब्द निकलते थे, जो श्लोक मैं कहता था वो सुनते थे, किस प्रकार से मैं पूजा करता हूँ, तुमसे किन किन चीजों को मंगाता हूँ, किन किन विधियों का पालन करता हूँ, वो सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मैं जब डिस्कशन करता था, बहुत गुप्त से गुप्त बातें तक जो मैं अपने खास लोगों से करता था, केवल वही तुम्हें पता नहीं होती थी, लेकिन जो मेरा व्यवहार था, जो मेरी बातें थी, जो मेरा आचरण था, उस आचरण को तुमने लगातार देखा है और उस आचरण को देखने के बाद अब तुम में वो परिवर्तन आने लायक क्षमता है। तो सेवक बनने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आप देखिए, जो व्यक्ति सब्जेक्ट को सही से समझ नहीं सकता, जो व्यक्ति राजनीति को सही से समझ ना सकता हो, उसे क्या करना चाहिए, वो चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, राजनीति में अगर नया आया है तो सबसे पहले उसे राजनीतिक गुरु या जो राजनीति को अच्छे तरीके से जमीनी स्तर पर देख चुका है उसके साथ रहना होगा, उसकी संगत में रहना होगा। डजंट मैटर कि वो बहुत बड़ा आईएएस रहा हो, पीसीएस रहा हो, कितना भी बड़ा एग्जाम उसने पास किया हो, बिना अनुभव के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस ज्ञान को, जो विशेष क्षेत्र का ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करने के लिए विद्वानों की संगत में रहना पड़ता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति चेतना के ज्ञान को नहीं जानता, उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो चेतना के ऊंचे स्तर पर हैं, यानी उच्च वर्ण के हैं, चेतना का ऊंचा स्तर ही उच्च वर्ण है, जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा से बताया गया है। तो चेतना के उच्च स्तर पर जो व्यक्ति है, उसके साथ रह करके, उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे करके, उससे सलाह ले करके, उससे सीख करके, ठीक है, उसको उसकी सेवा करके, उसके बारे में जान करके, उसके बारे में पढ़ करके, उनके विचार जान करके, अपनी बातों को उनसे साझा करके, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख के, किस तरह का समाधान वो देते हैं, कितना धैर्य वो रखते हैं, आप में उनमें क्या अंतर है, देख करके अपने आप को कंपैरेटिवली जब उठाना शुरू करता है, तब व्यक्ति शूद्र से ऊपर उठना शुरू करता है। इसका मतलब है कि शूद्र सदैव शूद्र नहीं रहता, जो कि एक मनगढ़ंत बात फैलाई जाती है हमारी सोसाइटी में, वैसा कुछ नहीं है। शूद्र भी क्रमिक उन्नत, शूद्र एक सामाजिक चेतना है। सामाजिक चेतना का मतलब समाज के स्तर पर वो केवल और केवल समझने के नाम पर वो केवल और केवल स्थूल वस्तुओं को समझ सकता है। उसकी चेतना बहुत छोटे स्तर पर है, वो सूक्ष्म विषयों की समझ नहीं रखता, अभी उसकी चेतना सूक्ष्म विषयों को नहीं ग्रहण कर पा रही, तो उसे शूद्र कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी चेतना को इस स्तर तक उठा लेगा तो यही शूद्र ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी स्थिति को ऊपर उठाने के लिए विद्वानों की सेवा में उसे लगे रहना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि क्या होता है, कैसे होती हैं चीजें।
अब ये अगली लाइन है कि जब किसी सौर मंडल में विष्णु नाभि के अंतर्गत चक्कर लगाते हुए यह कलयुग में होता है तो यह स्थिति सामान्य रूप से लोगों को प्रभावित कर रही होती है और समस्त मानव जाति न्यूनाधिक रूप से शूद्र ही होती है। ये चीज यहाँ पे लिखी है। ब्रह्मा के प्रथम, अब आते हैं क्षत्रिय वर्ग। ये जो है आपका 25 और 26वां श्लोक है, जिसमें ब्रह्मा का जो है अगला चरण शुरू होने पर और क्षत्रिय वर्ग की बात की जा रही है। ब्रह्मा के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर नए चरण में प्रवेश करने से पहले एक संधिकाल आता है। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पर कलयुग है सबसे नीचे। कलयुग जब आगे बढ़ता है, सपोज ये द्वापर है, यहाँ से ऐसे बात करते हैं, द्वापर से कलयुग में आप जा रहे हो मान लो, तो द्वापर से जब आप कलयुग में जाते हो ना, तो एक बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में चर्न करते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी स्थिति में समाज में बड़ी उथल पुथल होती है। ऐसी स्थिति में समाज में काफी उथल पुथल होती है। तो ये जो उथल पुथल है समाज के भीतर, ये इसी ट्रांजिशन पीरियड में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब आपका मान लो कि आपका ये कलयुग का चक्र पूरा हुआ, ये वाला सबसे नीचे वाला कलयुग पूरा हुआ, तो कलयुग का आयु 1000 साल होती है, लेकिन कलयुग के 1000 साल में से 10% आप आगे ले लो और 10% पीछे ले लो, यानी 100 साल आगे और 100 साल पीछे। ये 1200 साल कुल मिला के, 1000 का कलयुग और 100 साल के ट्रांजिशन पीरियड, 1200 साल टोटल, 1200 साल जो है कलयुग की एज होती है। लेकिन स्टार्टिंग और एंड में जो 100 का चंक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इस ट्रांजिशन पीरियड की बात अब बता रहे हैं। इस ट्रांजिशन पीरियड की बात बताते समय वो कहते हैं कि ब्रह्मा का जब प्रथम चरण, यानी ये वाला जो कलयुग का चरण, एक चरण पूरा हो गया, उसके बाद जब आप अगले युग में प्रवेश करते हो तो प्रवेश से पहले एक संधि काल आता है, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है। ठीक है, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? उस ट्रांजिशन पीरियड में ये होता है कि मनुष्य के मन में जो उसका माइंड है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप क्यों? विक्षेप मतलब डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्यों? मैंने बताया ना कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उस समय जो एलिमेंट्स हैं वो चर्न करते हैं आपस में, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर। तो जो स्थिति बाहर होती है वही स्थिति आपके मन के भीतर बनने लगती है। यानी आपके मन के भीतर भी ये तत्व एक तरीके से चर्निंग करने लगते हैं, ट्रांजिशन करने लगते हैं, और आपको समझना जो है थोड़ा मुश्किल होने लगता है। और तब आपको एक तरीके से ये थॉट्स आते हैं कि जो मैं देख रहा हूं क्या वही सत्य है? क्या वाकई में जो स्थूल चीजें हैं क्या इन्हीं को सत्य माना जाए? क्योंकि इनको सत्य मानते मानते तो हम ऐसी हालत में आ गए कि हम ये नहीं जान पा रहे कि सामने वाला व्यक्ति अगर केवल शरीर है तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों है, वो हमसे ज्यादा धैर्यवान क्यों है। इस तरह के विचार आने लगते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में। जब इस तरह के विचार आते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में, तो अगले पीरियड में, यानी कि जो अगला द्वापर युग है, उससे पहले मनुष्य के दिमाग में एक विक्षेप, एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो ये जानना चाहता है कि आखिर में ऐसा क्या है, आखिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये चीजें बाहर स्थूल रूप से प्रभावित होती हैं। कुछ ऐसा है जो अदृश्य है। तो तर्क शक्ति का विकास होता है, पुरुषार्थ का विकास होता है, अपने प्रयास से, प्रमाण जानने के माध्यम से कि मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे सबूत चाहिए। इस सबूत की बात जब शुरू होती है तब बात आती है क्षत्रिय वर्ग की, यानी पुरुषार्थ की बात शुरू हो जाती है। मुझे सबूत चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, मेरा तर्क ये है, मेरे तर्क के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बातें शुरू होती हैं। तो जब ये बातें शुरू होती हैं और मैक्सिमम लोग जब किसी लोक में, जो आपका ये पूरा का पूरा जो ये पूरा आपका जो चक्कर लगा रहा है द्वापर एज में या आगे की एज में, जब ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति में पूरी की पूरी मानव जाति को क्षत्रिय वर्ग का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी तर्क शास्त्र पर ही जीने लगते हैं, तर्क की स्थिति में ही आ जाते हैं, तर्क को ही तर्क के आधार पर ही सत्य का निर्धारण करने लगते हैं। तो तर्क के आधार पर जब सत्य का निर्धारण शुरू हो जाए तो उस स्थिति में मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं। तो उस स्थिति में जो आपका युग होता है वो होता है द्वापर युग। इस युग में जो है आप जो है क्षत्रिय वर्ग में प्रवेश करते हैं अगले युग में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस संधिकाल में मन में विक्षेप, तर्क शक्ति का विकास होता है, प्रयास शुरू होते हैं, गुरु की प्राप्ति। क्योंकि किसी चीज को लेकर के जब आपके अंदर जानने की ज्यादा इच्छा होती है तो आप ये चाहते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इसके बारे में पहले से पता हो मुझे थोड़ा रास्ता दिखा दे। यही तो गुरु होता है। तो गुरु की तलाश इसी युग से शुरू होती है। कलयुग में गुरु का महत्व इसीलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि स्थूल पदार्थों से ऊपर आप सोच ही नहीं पाते, आप महत्व ही नहीं दे पाते। लेकिन जब आप ये समझना शुरू करते हो कि स्थूल पदार्थों के पीछे क्या है जो इन स्थूल पदार्थों को गति देता है, बुढ़ा कर देता है, हमें मार देता है। ठीक है, हम पैदा होते हैं कुछ और रहते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और होते चले जाते हैं। हमारे स्वभाव से लेकर के, हमारे चरित्र से लेकर के, हमारे शरीर में हर तरह से परिवर्तन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सारी चीज़ों को जानने की जो क्रेविंग होती है उसी की वजह से वो क्या करता है, वो गुरु की तरफ भागता है। और फिर इसी वर्ग को क्षत्रिय वर्ग कहा जाता है। ये नॉर्मली आपका जो कलयुग और द्वापर का जो संधिकाल होता है वहाँ से शुरू होता है, और फिर उसके बाद जो द्वापर होता है उसमें कुछ लोग जो है 50-50% आ जाते हैं, कुछ क्षत्रिय हो जाते हैं, कुछ वैश्य हो जाते हैं।
ठीक है। वैश्य यानी उनके लिए धन वगैरह इकट्ठा करना, अपने पुरुषार्थ से धन इकट्ठा करना, अपने पुरुषार्थ से अपने वैभव या फिर अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं या अपने आलीशान जीवन की जो कल्पना है उसको करना शुरू करता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ वो भी करता है, वो वैश्य होता है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से जो पूरी मानव जाति के विकास के विषय में सोचता है, अधर्मी तत्वों से उनकी रक्षा के विषय में सोचता है, पुरुषार्थ करता है, यज्ञ के लिए भी तैयार रहता है और इन सारी गुरु धारण करने के लिए भी तैयार रहता है, इस स्थिति में उसे क्षत्रिय कहा जाता है। और जो लोग पुरुषार्थ के माध्यम से धन इकट्ठा करना चाहते हैं उन्हें वैश्य कहा जाता है। तो यहाँ पे शुरू होता है क्षत्रिय वर्ग, जब तर्क शक्ति का विकास होता है। तो क्षत्रिय वर्ग क्या है? वो चेतना है जो खोजशील है, जो खोज करना चाहती है, जो चाहती है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो इसके बारे में जानता हो तो मुझे बता दे। वो शक्ति, वो ऊर्जा, चेतना का वो स्तर जो ये जानना चाहता है कि आखिर चीजें चलती कैसे हैं। इस स्थिति में ही पूरा का पूरा सौर मंडल आपके द्वापर युग और कलयुग के बीच में रहता है, ऊपर आगे बढ़ रहा होता है। सौर मंडल आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चक्कर लगाता है पूरा सन सौर मंडल को लेकर के, ऐसे कैसे करके पूरा चक्कर लगा रहा होता है। तो ये जो चक्कर लगाने वाला चक्कर है, इस चक्कर में ही सारा खेल है। ठीक है। तो जितना नजदीक आप जैसे जैसे पहुंचते जाओगे वैसे वैसे पोलराइज होना शुरू हो गए वापस से, यानी लोहा फिर से चुंबक के नजदीक जाएगा तो चुंबकत्व के गुण उसमें पैदा होने वापस शुरू हो जाएंगे। वो लोहा दूसरे लोहे की चीजों को भी अपनी ओर चुंबक की तरह ही चिपकाना शुरू करने लगेगा, यानी वो भी ज्ञानी हो जाएगा। राइट। तो ये जो स्थिति होती है जब व्यक्ति गुरु को खोजता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, तब इस स्थिति में पूरी मानव जाति को क्षत्रिय वर्ग का कहा जाता है। चेतना की ये दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में होता क्या है कि ऊंच और नीच की संधि होती है, यानी जो शूद्र हैं और जो यानी कि जो चेतना के नीचे स्तर पर हैं और जो चेतना के उस स्तर पर हैं जो खोजना शुरू करते हैं। क्योंकि आप देखो, जो ऊपर चला गया अब चेतना के ऊंचे स्तर पर जा रहा है, जो सोच रहा है कि मुझे ये भी जानना है कि इन स्थूल चीज़ों यानी कि इन टेंजिबल चीज़ों के पीछे ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से ये समस्या होती है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से पूरे संसार में उथल पुथल मचती है। तो इस चक्कर में जब वो पढ़ता है तो उससे पहले की स्थिति उसकी क्या थी? उससे पहले की स्थिति उसकी वही थी कि वो भी केवल और केवल जो दिखता है उसी को सत्य मानता था, लेकिन अब वो उन चीज़ों को सत्य के आधार पर, तर्क के आधार पर परखना चाहता है। तो जब वो परखना चाहता है सत्य के आधार पे, तर्क के आधार पे, तब वो ये समझता है नीचे जो जिसे चेतना के निम्न स्तर पे समझा जा रहा है, जिसे शुद्ध समझा जा रहा है, जिसे सिद्ध माना जा रहा है कि जो चेतना के निम्न स्तर पे है, उसके प्रति उसके मन में करुणा उत्पन्न होती है। वो ये नहीं सोचता कि अरे कैसा है, छोटी बात नहीं समझ पाता, क्योंकि वो इस स्थिति से ऊपर उठा है। इसलिए कभी वो ये नहीं कह पाता कि ये कैसा है, इसको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो गधा है, ये कह ही नहीं पाता, क्योंकि उसे भी पता है कि उसको भी क्रेविंग है, उसे भी जानना है, वो भी अज्ञानी है, उसे भी चेतना के ऊपर स्तर तक जाना है। तो इस वजह से उनमें और इनमें मेल शुरू होता है। वही जो मैंने आपको बताया ना, द्वापर युग में भीष्म पितामह ने अपने दास को कहा था कि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं, तुम्हें कभी दास किसी और का ना बनना पड़े, और जो कुछ तुमने अर्जित किया है मेरे साथ रह करके वो तुम्हारे साथ जाए, तुम्हारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाए। ये महाभारत में आप देखिएगा, अगर आप देखें बी आर चोपड़ा की महाभारत में भी दिखाया गया है कि जब उनका आखिरी समय आता है, जब अर्जुन उनको लिटाने जा रहा होता है बाणों की शैया पे, जब अगले दिन युद्ध होने वाला होता है और भीष्म पितामह को ये पता चल जाता है कि अब जो है मुझे बाणों की शैया मिलने वाली है, अब अर्जुन मुझे लिटाने वाला है बाणों की शैया पे, तो उस समय वो समझ जाते हैं कि अब जो है मेरे जाने का समय हो रहा है। तो जितने भी उनके दास होते हैं उनको मुक्त करते हैं। ये चीज़ दिखाई गई है बी आर चोपड़ा की महाभारत में, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और महाभारत संहिता उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इस अवस्था में ऊंच और नीच की संधि हो जाती है, यानी उनके बीच में समझौता, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न होता है। आप समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि ये अहंकार कि मैं तो जानता हूँ, ये क्यों नहीं जानता, ये नहीं होता उस समय। मैं जानता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूरा नहीं जानता हूँ, मेरे तो दिक्कत हो रही है, मुझे भी कोई गुरु चाहिए। उसी तरीके से नीचे जो चेतना के स्तर पर है उसे भी ऊपर उठना है, तो उसके प्रति भी मुझे करुणाशील रहना है, करुणावान रहना है, तब जाकर के क्षत्रिय वर्ग का उदय होता है। और इसलिए इनके बीच में संधि होती है। ये सब बातें यहाँ से अपने आप से नहीं लिखी हैं मैंने, ये इसी बुक में लिखी हुई हैं। आप इसको अगर एज इट इज पढ़ते जाओगे तो हो सकता है कि इन लाइनों के मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत आए, इसीलिए इतनी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है वो आप समझ सको। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये किताब पढ़ेंगे, ये बहुत टफ लैंग्वेज में है ये किताब, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। अगर आप इसको एज इट इज पढ़ते जाएंगे तो आधे से ज्यादा बातें सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन क्योंकि हिंदी को जब आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे मैंने इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, मैं ये नहीं कहता कि सब समझ में आ गया, लेकिन जितना समझ में आया है उसके आधार पे इनको समझना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने समझा है उस तरीके से मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाएंगे। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट में, मैं जल्दी ही उनका आंसर दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा जिनमें उन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं उनके आंसर दूंगा। ठीक है। और जिसने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके नाम लेकर के कि हाँ इनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, तो आखिरी लाइन भी पढ़ लीजिए। आखिरी लाइन में लिखा हुआ है तर्क और प्रमाण के पुरुषार्थ के कारण, क्योंकि उसको तर्क और प्रमाण के आधार पर ही हर चीज जाननी है, तो इस वजह से वो गुरु को खोजता है। बाय डिफॉल्ट ही होगा, क्योंकि आपकी इच्छा होगी कि कोई ऐसा है क्या जो जानता है। विशेषज्ञों से मिलने का मन क्यों होता है? जैसे अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं मान लीजिए, तो आप किसी दूसरे डेटा साइंटिस्ट से, या फिर अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, सी प्रोग्रामर हैं, डॉटनेट प्रोग्रामर है, तो आप किसी दूसरे डॉटनेट प्रोग्रामर से कब मिलना चाहोगे? जब आपको क्रेविंग हो कि ये पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन, ये जो कोड है, ये कैसे लिखा जाए, कैसे मैं ये काम कराऊं, ये स्थिति जब आएगी आपके मन में, तभी तो आप जो है विद्वानों से या दूसरे लोगों से संपर्क साधोगे। तो उस केस में आप अपने से ऊपर का व्यक्ति चाहोगे ना, तो जो आपसे ऊपर है वही तो गुरु है। गुरु मतलब क्या? बड़ा। तो जो आपसे बड़ा है, जो आपसे ज्यादा विद्वान होगा, जो आपसे थोड़ा ज्यादा जानकारी रखता होगा, थोड़ा या फिर और ज्यादा रखता होगा, उस विशेषज्ञ से बात करने की इच्छा आप में होगी। उसी तरीके से जब इस तरह की स्थिति आती है जहां तर्क और प्रमाण के आधार पर आपके स्थूल पदार्थों से, यानी जो आपके टेंजिबल एलिमेंट्स है, उससे ऊपर उठ करके जब आप इनटेंजिबल चीज़ों पर, यानी मन, बुद्धि, इन चीज़ों पर डिस्कशन करना शुरू करते हो, तो तर्क और प्रमाण के आधार पर इनकी उपस्थिति जानना चाहते हो, तो उस स्थिति में गुरु को खोजा जाता है कि कौन है ऐसा जो इनके विषय में जानता है। ठीक वही बात जो हम समझ रहे थे कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपकी विशेषज्ञता है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यही चाहोगे कि आप भी खोज सकते हो, लेकिन फिर भी आप यही चाहोगे कि ये रास्ता थोड़ा छोटा हो जाए, कोई विशेषज्ञ मिल जाए जो मुझे तुरंत सलाह दे दे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलत हूँ, या फिर कोई ऐसा सूत्र है, कोई ऐसा फार्मूला है, कोई ऐसी लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके मैं अपना इंप्लीमेंटेशन ईजिली कर लूँ। तो ये स्थिति अगर होती है तो ये क्षत्रिय वाली स्थिति होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षत्रिय वर्ग की स्थिति में जो दो वर्णों के बीच जो एक मिलन की स्थिति या फिर जो करुणा की स्थिति उत्पन्न होना शुरू होती है, वो क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है। अभी क्योंकि हम सूक्ष्म पदार्थों पे ही टिके हैं, इस वजह से जो कलयुग का समय होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा नफरत और भ्रम होते हैं कि भैया वो तो इस जाति का है, वो तो कोई किसी जाति का नहीं होता, इसका कोई महत्व तो नहीं है। सब मनुष्य जाति के हैं, सब एक ही जाति के हैं, परम पुरुष के एक ही तत्व से प्रकट हुए हैं, सब प्रकट हुए हैं। केवल और केवल चेतना के स्तर के आधार पर वे मूर्खता करते हैं, वो बदमाशी करते हैं, और अगर मूर्खता करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें दूर तो रखना होगा, है ना। तो ये चीज होती है। तो हैं सब एक ही, लेकिन हाँ, चेतना के स्तर के आधार पर जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार, उसे वैसी स्थिति में डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, और तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।